इन उपचुनावों ने 3 नेताओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बीजेपी सरकार के मंत्री किरोड़ी मीणा राजस्थान की राजनीति में काफी समय से चर्चा में है। डोटासरा मंत्री मीणा को अपना साड़ू बता रहे हैं क्योंकि किरोड़ी सरकार को लगातार घेर रहे थे। उन्होंने इस्तीफा तक दे रखा था। यह भी कहा जाता है कि दबाव डालकर उन्होंने अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिलाया। अब किरोड़ी के भाई हार गए। उपचुनाव में भी कांग्रेस 4 में से 1 सीट पर आ चुकी है। ऐसे में दोनों साड़ू भाई सकते में हैं। डोटासरा अब कौन से गीतों पर नृत्य करेंगे और किरोड़ी अब कैसे मुंह खोलेंगे, ये बड़ा संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि डोटासरा चुनाव में डांस तो कर रहे थे, लेकिन समझ नहीं पाए कि आंगन कैसा है। कीव सर में परंपरा थी कि इलाके के लोग सत्ता के विरोध में जाकर वोटिंग करते हैं। जातिगत जनधार मजबूत था। इस बार ये बट गया। आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल को बड़ा नुकसान हुआ। विधानसभा में पार्टी का नाम लेने वाला नहीं बचा। दूसरा भाई का टिकट काटकर पत्नी का देने का प्रयोग भी सफल नहीं रहा। तो इस समय सबसे बड़ी जो खबर है कि डोटासरा का इस्तीफा तय है। किरोड़ी मीणा मुंह दिखाने लायक नहीं बचे और हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी अब खत्मे की तरफ है। हम आपको बता दें, कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है और कहा जा रहा है कि उसे जिंदा करने के लिए जो कद है वो बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश में भले ही कांग्रेस 7 में से 1 ही सीट जीती, लेकिन सचिन पायलट को बड़ा फायदा हुआ है। दूसरा में उनके समर्थक डीसी बैरवा जीत गए। इसका किरोड़ी के सामने कोई बड़ा कद नहीं था। पायलट ने अपने समय में जिस तरह चुनाव कैंपेन की, इससे जीत का श्रेय उनके खाते में गया। देवली उनियारा सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़े और एसडीएम थप्पड़ मामले में चर्चा में आए नरेश मीणा भले ही चुनाव हार गए हो, लेकिन उनका कद काफी बढ़ गया। टोंक जिले में अब तक किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी ने नरेश मीणा से ज्यादा वोट नहीं लिए। उनको 60,000 के करीब मत मिले हैं। वह पहले राउंड को छोड़कर दूसरे राउंड से ही दूसरे नंबर पे थे। कुछ राउंड में बीजेपी उम्मीदवार से भी ज्यादा वोट मिले हैं। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।